वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम अपने पाइथन प्रोग्राम को कनेक्ट करेंगे एआई एपीआई के साथ। लास्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। जो भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए थे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को डायरेक्टली देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपको उन कॉन्सेप्ट्स की अच्छी नॉलेज हो। और आज की वीडियो में हमने इसका प्रैक्टिकल करना है। अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको एआई ड्रिवन साइबर सिक्योरिटी का चीता बनाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी मिलेगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लो। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चलते हैं अपने काली लिनक्स एनवायरनमेंट में। यहां पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, अपना टर्मिनल ओपन करूंगा। और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहां पर आकर इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं। ठीक है, हम यहां पर आकर mkdir का यूज करेंगे। मैं सिंपल यहां पर आकर क्या करूंगा, जेमिनाई डैश सिक्योरिटी के नाम से क्या करूंगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं बोल दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, इसी फोल्डर के अंदर चले जाना है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहां पर आकर क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी कर लूंगा। और यहां पर आकर कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट भी कर दूंगा। तो यहां पर हमने इस जो प्रोजेक्ट का नाम था वो हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो देखो ये इस फोल्डर के अंदर भी आ चुका है। यहां पर आकर मैं सिंपल बोलूंगा कोड स्पेस डॉट, यानी कि वीएस कोड कोड एडिटर को मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर दो, ओपन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बेसिकली क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। जबरदस्त सीन हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। अब ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम क्या कर लें, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें, यानी कि जो भी मैं पैकेजेस इंस्टॉल करूं वो दूसरे मेरे प्रोजेक्ट से बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ना आए। जो भी चीजें मैं काम करूं वो सिर्फ उस वर्चुअल एनवायरनमेंट तक रहे। अगर मैं बाद में उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट भी करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, मेरा पूरा सिस्टम में हर चीज जो है वो इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाइथन का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा पाइथन 3 और उसके बाद हम यहाँ पे आके सिंपल लिखेंगे -m। क्या आपने क्या करना है, एक चीज़ क्रिएट करनी है। क्या चीज़ क्रिएट करना है, हम यहाँ पे आके लिख देंगे venv, कि हमने यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। किस नाम से करना है वो भी मैं बता दूंगा कि venv के नाम से ही आपने क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसने देखो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पास यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगा सोर्स के बाद मैं यहाँ पे आके लिखूंगा venv/ और मैं बोलूंगा कि इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को आपने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो मैंने सिंपल यहां पर आकर ये लिख दिया, जिससे क्या होगा, बेसिकली इसको एक्टिवेट भी कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि एक्टिवेट हो गया, आपको यहां पे दिख जाएगा venv लिखा हुआ आ चुका है। इसका मतलब है अब जो भी चीज लिखूंगा वो मेरे सिस्टम में अप्लाई नहीं होगी, बल्कि वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में अप्लाई होगी। ठीक है, तो एक चीज तो भाई बहुत अच्छे से हो गई। ठीक है, अब मैं यहां पे आके लिखूंगा पिप इंस्टॉल। ठीक है, और मैं यहां पे बोलूंगा कि गूगल जेन एआई को आपने क्या करना है, यहां पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, गूगल जेन एआई को यहां पे इंस्टॉल कर लेगा, जिसकी वजह से मैं अपने जेमिनाई को बेसिकली यहां पर यूज कर सकता हूं। जेमिनाई की एपीआई की को यहाँ पे लिंक करवा सकता हूं, अपने पाइथन प्रोग्राम के साथ इसको इंटीग्रेट करवा सकता हूं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टाइम देंगे, जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो भाई इंस्टॉलेशन भी हो गई। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा एक्सपोर्ट। और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने क्या करना है, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना है जेमिनाई _API_ की के नाम से। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भाई आपने हमारी जेमिनाई की जो एपीआई की है उसको यहाँ पे क्या करवाना है, सेव करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं जाऊंगा जरा यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे aistudio.google.com के ऊपर। यहाँ पर जाकर हमें फ्री जेमिनाई की एपीआई की मिल जाती है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा लेट सपोज, इसका नाम हमने यहाँ पे एक सिंपल सॉक रख लिया है। क्रिएट की पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एपीआई की बेसिकली क्रिएट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस एपीआई की को कॉपी कर लूंगा। और कॉपी करने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया और मैं यहाँ पर आकर एंटर प्रेस कर दूंगा। अब अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे आके लिखता हूँ इको, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके लिख दिया जेमिनाई _API_ की। ठीक है, और मैं यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मुझे मेरी एपीआई की यहाँ पे मिल रही है। जबरदस्त सीन हो गया भाई, हमने ये वाला काम भी यहाँ पे कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करना है, एक सिंपल सी फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक सिंपल सी यहाँ पे फाइल क्रिएट करूंगा। और उस फाइल का नाम मैं लेट सपोज यहाँ पे आकर रख लूंगा security_ai.py। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी इस तरह से एक फाइल क्रिएट कर ली है। और यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, अपना कोड लिखना बेसिकली स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैं इतना ही रहने देता हूँ इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इंपोर्ट, और हम यहाँ पे आके async IO को बेसिकली क्या करवा देंगे, इंपोर्ट करवा देंगे, जिसकी बेसिस पे हम एसिंक्रोनस
ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अब ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, गूगल से भी एक चीज़ इंपोर्ट करवानी है, और वो बेसिकली क्या इंपोर्ट होगा, वो बेसिकली आपका जेन AI यहाँ पे इंपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बता दी। अब हम यहाँ पर आकर लिखेंगे क्लाइंट, और मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जेन AI डॉट, और हम यहाँ पे आके क्या यूज़ करेंगे, क्लाइंट का बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने बेसिकली क्या करना है, मैंने ये कहना है कि भाई इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल में मेरे पास API की है, मुझे जेमिनाई से क्या कर दो, तुम लिंक करवा दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं सिंपल लिखूंगा API अंडरस्कोर की, और API अंडरस्कोर की के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई OS डॉट गेट ENV का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया गेट ENV, और गेट ENV के अंदर मैं सिंपल बोल दूंगा कि भाई ये जो जेमिनाई अंडरस्कोर API अंडरस्कोर की है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे API की को निकाल के यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर एसिंक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पर आकर मैं सिंपल लिखूंगा डेफ के मुझे क्या करना है, फंक्शन बनाना है, एसिंक्रोनस फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम होगा एनालाइज, और फंक्शन को बेसिकली हम पैरामीटर में लॉग क्या करेंगे, पास करेंगे। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, एक लूप चलाएगा, ये क्या करेगा, इस चीज़ को 3 बार ट्राई करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा रेंज 3, कि हमने यहाँ पे एक लूप चला दिया जिसकी रेंज हमने क्या रखी है, 3 रखी है, यानी कि ये 3 बार क्या करेगा, एक चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा ये ट्राई, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, ट्राई का यहाँ पे यूज़ करूँगा। ट्राई क्या करेगा, ये मैंने यहाँ पर आकर क्या कर लिया, रिस्पॉन्स के नाम से यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया। मैं यहाँ पे बोलूँगा अवेट का कीवर्ड यूज़ करो, और अब इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पर आकर क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, क्लाइंट डॉट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा AIO डॉट मॉडल्स का आपने यहाँ पे यूज़ करना है, और हमने बेसिकली क्या करना है, डॉट जनरेट अंडरस्कोर कंटेंट का हमने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। और इसके अंदर काम क्या करना है, मैं बताऊंगा कि भाई जेमिनाई का मॉडल कौन सा यूज़ करना है वो बता दो। तो हम यहाँ पे आगे सिंपल लिख देंगे जेमिनाई, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2.5, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डैश फ्लैश, ठीक है, कि आपने ये वाला जेमिनाई का मॉडल क्या करना है, यूज़ करना है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आके क्या बताऊंगा, कॉन्टेंट्स बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या यूज़ करना है, कॉन्टेंट्स का यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टेंट्स लिख दिया। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि इसके अंदर F लगा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं कोई डायनेमिक वैल्यू यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो डायनेमिक वैल्यू क्या रहेगी, वो मैं यहाँ पे आके बता दूंगा कि भाई वो डायनेमिक वैल्यू क्या रहेगी। मैं यहाँ पे आके सिंपल क्या करूँगा, अपनी प्रॉम्प्ट लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा यू आर आ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है। एक चीज़ ये बता दी। फिर मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई एनालाइज दी, और एनालाइज दिस सिक्योरिटी लॉग, ठीक है, एनालाइज दिस सिक्योरिटी लॉग। और कौन सा सिक्योरिटी लॉग है उसको मैं यहाँ पे बता दूंगा कर्ली बेसिस के अंदर लॉग के। ये जो डायनेमिक वैल्यू आपको यहाँ पे फंक्शन में मिलेगी, इस लॉग को आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के बाद आपने मुझे क्या रिटर्न करना है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिटर्न, और रिटर्न में आपने मुझे क्या देना है, आपने बेसिकली मुझे इवेंट देना है। इवेंट के साथ साथ आपने मुझे सिवियरिटी देनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने मुझे थ्रेड बताना है, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे आपने क्या बताना है, एक्शन बताना है, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन बेसिकली था, तो इसलिए मैंने वहां से 3 बार इसको डबल कोटेशंस को स्टार्ट करा, तो यहाँ पे 3 बार उसको एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारा कंप्लीट काम हो गया कि ये चीज़ बेसिकली जेमिनाई के पास जाएगी, और रिटर्न ये आपको क्या करेगा, ये फंक्शन आपको रिस्पॉन्स का जो टेक्स्ट होगा वो बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न करेगा। यानी कि जो भी जेमिनाई की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ये वो आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके यूज़ करूँगा एक्सेप्ट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट का इस तरह से यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर आकर बोलेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा ट्राई के बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई अब मैं ट्राई से बाहर आऊँगा, और ट्राई से बाहर मैं बताऊँगा कि अगर इन केस आपके पास कोई एरर आता है, ठीक है। एरर का मतलब क्या, एक्सेप्शन अगर आपके पास अगर कोई आ जाती है तो आपने क्या काम करना है, उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पे आके अवेट का कीवर्ड यूज़ करूँगा। यहाँ पे आके मैं वही एसिंक IO का यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आके बोलूँगा डॉट स्लीप, और उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आपने क्या करना है, इस चीज़ को रीट्राई करना है। और रीट्राई कैसे करना है कि आपने हमेशा इसको क्या कर देना है, अटेम्प्ट का जो भी टाइम होगा उसको आपने इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आके लिख दूंगा कि भाई अटेम्प्ट का जो भी नंबर होगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि उसका जो टाइम होगा वो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और लास्ट में आके हम क्या बता देंगे, हम यहाँ पे आके बोल देंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा रिक्वेस्ट फील्ड, कि अगर ये वाली चीज़ें कुछ भी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि भाई आप जेमिनाई की API की से कनेक्ट ही नहीं हो सके। हम यहाँ पे सिंपल क्या दिखा देंगे, रिक्वेस्ट फील्ड दिखा देंगे, ठीक है। ये सिंपल काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या बनाएंगे, हम अपना बेसिकली मेन फंक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एसिंक का कीवर्ड यूज़ करा। मैं यहाँ लिखूंगा डेफ, मैंने यहाँ पे लिखा मेन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाना है। इसके अंदर आके मैंने क्या करना, लॉग्स का यूज़ करना है।
ठीक है। तो लॉग्स बेसिकली क्या होंगे, वो लॉग्स मैं यहाँ पे लेट सपोज लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फेल्ड अंडरस्कोर लॉगिन लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र इक्वल टू एडमिन लिखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर क्या बताना है, आईपी बतानी है, तो मैं यहाँ पे आके आईपी बता दूंगा, जैसे लेट सपोज 185.220 डॉट और उसके बाद मैं लिख दूंगा 101.5, ठीक है। एक ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसी को मैं कॉमा लगाऊंगा, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, फील्ड लॉगिन करेंगे। यूज़र हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आके रूट कर देंगे और इसकी जो आईपी होगी वो मैं कंप्लीटली चेंज कर दूंगा। मैं इसको कर दूंगा 10.0.0.8, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मल्टीपल आईपीस कर दी। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इस लॉग से बाहर। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा रिजल्ट्स के नाम से क्या करो, एक वेरिएबल बनाओ, जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें आएगा। तो हम यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे आके मैं वही एसिंग आईओ का यूज करूंगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा गैदर का फंक्शन क्या करो, यूज करो, जो भी आपके पास रिस्पॉन्स आएगा वो आपने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। क्या चीज करनी है, मैं सिंपल यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई वो जो मेरा एनालाइज वाला जो फंक्शन था, आपने क्या करना है, उस एनालाइज वाले फंक्शन को कॉल करवाना है और उसके अंदर ये लॉग बेसिकली पास करवा देना है। सिंपल सी चीज हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ये चीज बोल दी और मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा फॉर लॉग, ठीक है, यानी कि एक एक करके क्या करेगा, हमारे लॉग्स में से लॉग्स को निकालेगा, ठीक है, और एक एक करके उस लॉग को जेमिनाई को देगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा ये वो वहां पे यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा लॉग्स वाला एरे है इसके अंदर पहले वाला लॉग ये है, ये उस लॉग को भेजेगा जेमिनाई पे, जो रिस्पॉन्स आएगा रिजल्ट में स्टोर करवा देगा, फिर दूसरा वाला लॉग भेजेगा, वो जो रिस्पॉन्स आएगा उसको यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब रिजल्ट को प्रिंट करवाने के लिए, क्योंकि रिजल्ट भी मल्टीपल होंगे तो यहाँ पे भी लूप लगेगा, हमने यहाँ पे फॉर रिजल्ट का यूज करा, इनका यूज करा, यहाँ पे आगे हम सिंपल क्या करेंगे, रिजल्ट्स का इस तरह से यूज करेंगे। यहाँ पे आगे मैं सिंपल लिखूंगा कि भैया आपने क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या चीज प्रिंट करनी है वो बता दूंगा। मैं यहाँ पे स्लैश एन लिखूंगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन से आपने एक चीज प्रिंट करवानी है। क्या प्रिंट करवाना है, आउटपुट को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एआई सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनालिसिस लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आके हम इस तरह से क्या कर लेंगे, डैश डैश लगा लेंगे, ठीक है, और ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे और मैं बोलूंगा कि हमारा जो रिजल्ट था उसको क्या करवा दो भैया, प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट लिख दिया है। लास्ट में आके मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एसिंक आईओ, ठीक है, एसिंक आईओ डॉट, हम यहाँ पे रन का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे अपने मेन फंक्शन को कॉल करवा दूंगा, ठीक है। तो ये सिंपल हमने यहाँ पे ये काम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपने प्रोग्राम को यहाँ पे रन करेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा पाइथन 3 और पाइथन 3 के बाद मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई सिक्योरिटी अंडरस्कोर AI.py को आपने क्या करना है, रन करना है। इसने एक कंप्लीट आपको यहाँ पे देखो काम करके दे दिया है। अब आप चाहो तो आप बेसिकली इसका आगे जाके यूज कर सकते हो। देखो AI सिक्योरिटी लॉग एनालिसिस आ रहा है, इवेंट इसने बता दिया कि भाई इवेंट ये है, सिवियरिटी इसने बता दिया कि भाई मीडियम है, अ सिंगल फेल अटेम्प्ट इज नॉट क्रिटिकल बट टारगेटिंग अ हाई प्रिविलेज एडमिन अकाउंट मेक्स इट सिग्निफिकेंट स्पेशली इफ इट्स अ प्रिकर्सर और टू अ बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। तो ये ब्रूट फोर्स अटैक इसने बता दिया कि भाई अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट है। फिर इसने दूसरी चीज के बारे में बता दिया, यहाँ पे देखो इसने दोनों अटेम्प्ट्स को यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम अपना एक सिक्योरिटी एनालिस्ट बना सकते हैं, हम किस तरह से पाइथन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जेमिनी के साथ। अब हमें वाली जरूरत नहीं पड़ी कि मैं लॉग्स को कॉपी करता हूं, मैं वहां पे ले जाके पेस्ट करता, मैंने अपने सिस्टम में जेमिनी को इंटीग्रेट करना सीख लिया। हमारा मेन पर्पस ये था। अगर आपको कोडिंग नहीं भी समझ में आ रही तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब वो टाइम है कि जहां पर आपको कोडिंग की एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, आपके पास एआई टूल्स हैं। आप अभी सिंपल जाकर जेमिनी पे लिखोगे कि भाई मुझे इस तरीके का कोड चाहिए, वो आपको इससे ज्यादा अच्छा कोड दे देगा। आपके पास कोई वार्निंग है, आप वार्निंग जाकर जेमिनी पे, क्लॉड पे, चैट जीपीटी पे, जो भी आप एलएलएम यूज करते हो, आप उसको जाकर बोलोगे वो आपको कोड लिख के दे देगा। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको कोड करके दिखा दिया। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट आपने रखना है चीजों को समझने में, फ्लो समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको कोडिंग में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और चीजों को एक्सप्लोर करते जाएंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।